तबाही की तकलीफ झेल रहे किसानों के लिए धड़का हरदा का दिल और सरकार की बजा दी पोंगी। कह दिया कुछ ऐसा कि धामी तिलमिला गए। किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की नौटंकी कब तक रहेगी जारी? अब है किसान की बारी। नहीं ली सुध तो 2024 में लगा देंगे अन्नदाता सरकार की लंका। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हकीकत का ऐसा सबूत किया पेश कि सरकारी अधिकारी, प्रवक्ता और खुद सरकार के मुखिया मुंह छुपाते घूम रहे। झूठे दावे करने वालों को अब नहीं देते बन रहा जवाब। वो हरीश रावत है, हरीश रावत जो सियासत के पितामह हैं। उनके आगे थोथे दावे नहीं टिकते, उनके आगे झूठी दलीलें फेल हो जाती हैं और जब वो बोलते हैं तो सरकारें मौन हो जाती हैं। आपदा और फिर उसकी तबाही की तकलीफ झेल रहे किसानों की अब तक सरकार ने सुध नहीं ली है और यही वजह है कि हरदा का माथा ठनका हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार के झूठे दावों का ऐसा जुलूस निकाला है कि अब सत्ताधारियों को काटो तो खून नहीं वाले हालात बन गए हैं। सरकार देहरादून में बैठकर प्रदेश के किसानों की खुशहाली का दावा कर रही थी। जब दावे हरीश रावत को हजम नहीं हुए तो फिर उन्होंने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की और जो हकीकत सामने आई उसने तो सबके कान खड़े कर दिए। हरीश रावत ने सीधे तौर पर सत्ताधारियों के झूठ का पुलिंदा खोला और सोशल मीडिया पर मामले की सारी सच्चाई सबूतों के साथ पेश कर दी और पेश कर दिया वो लेखा जोखा जो सरकार छुपाने का काम कर रही थी। हरदा का इतना करना था कि सियासत में भूचाल आ गया। उत्तराखंड की राजनीति में हल्ला मच गया है। हरीश रावत के सबूतों के बाद सत्ताधारियों को घेरने का काम कांग्रेसी कर रहे हैं और सरकारी मातहत मुंह छुपाए घूम रहे हैं। किसी को किसानों के इन हालातों पर जवाब देते नहीं बन रहा है। खेत में भरे पानी से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। अधिकारी और सरकार सिर्फ मुआवजे का दावा कर रहे हैं लेकिन किसानों के पास मदद के पर अब तक कुछ नहीं पहुंचा है। खेतों में पानी होने की वजह से वो दूसरी फसल भी नहीं उगा सकते। ऐसे में उनके ऊपर 2 जून की रोटी का संकट मंडरा रहा है। इधर सरकार दावा कर रही है कि सब चंगा सी। हरीश रावत ने जमीनी हकीकत को शेयर करते हुए कहा कि हरिद्वार जिले में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां धान, गन्ना और चरी की खेती कुदरत के कहर का शिकार न बनी हो। मुआवजा देने का दावा किया जा रहा है लेकिन अब तक नुकसान का आकलन तक नहीं किया गया है। आखिर मुआवजा किस आधार पर सरकार देने का दावा कर रही है? बात सिर्फ यहीं तक रुक जाती तो अच्छा था। इसके आगे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अधिकारियों से बात की लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे दौरे के बाद मंत्रियों और संतरियों ने दौरे के नाम पर खाना पूर्ति जरूर की है। हरीश रावत ने इधर हकीकत बयान की तो उधर सत्ताधारियों को सांप सूंघ गया। सरकार को लग रहा था कि झूठे दावों के सहारे वो आवाम को शांत कर देगी और नंबर भी बना लेगी, लेकिन हरदा ने हकीकत से पर्दा हटाकर सत्ताधारियों की बैंड बजा दी और अब मांग की है कि अन्नदाता को बचाने के लिए सरकार कोई कदम जल्द उठाए वरना ऐलान जंग होगा और सड़क से सदन तक इस बात के लिए ये लगा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।